इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पीड ऑफ लाइट देख ली। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं भाई, इनका डायरेक्शन कैसे पता करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? पहली बात तो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो प्रोपोगेट करता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, दोनों एक दूसरे को क्रिएट करते चलते हैं। और इसीलिए एक चीज़ हमें पता है कि इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। नो मीडियम नीडेड, पहली चीज़ ये। इसीलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं और इसी तरीके से सन से हमारी अर्थ तक एनर्जी पहुंचती भी है। नो मीडियम नीडेड। दूसरी चीज़, ये प्रोड्यूस क्यों होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेटिंग चार्ज के कारण। जैसे हमने देखा था कि अगर मेरे पास चार्ज रखा हुआ है तो सिर्फ उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग सकते हैं दूसरों पे। चार्ज ट्रैवल करने लगता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि करंट है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाए तो हमारे पास फिर क्या चीज़ हो जाती है? वहाँ पर EM वेव्स निकल के आ जाती हैं। तो ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू एक्सिलरेटिंग चार्जेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं थ्योरेटिकल। अच्छा, हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में तो पढ़ लिया, उसको कैसे निकालते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा? इसका कुछ एम्पलीट्यूड है, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास आता है E कैप क्रॉस B कैप। कैप लगाना है, देखो विल बी इक्वल टू C कैप। अब इस चीज़ को ध्यान से फील करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ एम्पलीट्यूड है। तो हमारे पास वेव देखो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है। वेव इधर भी जा रही हो सकती थी, इधर भी जा रही हो सकती थी, लेकिन जा तो एक ही तरफ रही है। किस तरीके से पता करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मुझे दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ करो, फिर घुमाओ उसको जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा अंगूठा जो है राइट हैंड से करना है सब कुछ। पहली बात, उस दिशा में लाइट जारी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक तो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करोगे तो मेरे पास ये अंगूठा जो है वो मुझे पीछे की दिशा दे रहा है, यानी उस तरफ जा रही है हमारे पास हमारी EM वेव। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डायरेक्शन, इससे हमें पता चलता है डायरेक्शन। तो इसको मैं लिख दूंगा, दिस गिव्स डायरेक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है हमारे पास कि ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, एंड ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और ये परपेंडिकुलर होगा हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके। तो ये 90 डिग्री पे है इससे, साथ में इस दिशा में प्रोपोगेट हो रही है, सारे के सारे 90 डिग्री पे रहने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि इनके मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो उसको भी देख लेते हैं। हमने डायरेक्शन तो देख लिया इस तरीके से होता है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास आता है भाई E डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड। तो आपसे कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, भाई हमारे पास वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इतना था, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पूछ ली जाएगी। पूछा जाएगा बताओ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, तो वहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैग्नीट्यूड वाइज चीज़ें चेक कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्शन चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ऑलराइट, अच्छा ये वेव का नेचर क्या है? क्या ये ट्रांसवर्स वेव है या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है? तो देखो डायरेक्शन जो प्रोपगेशन का है वो ये है, लेकिन जो हमारा डिस्टर्बेंस का डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है, वो परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव ये हमारे पास होती है, और हर वेव की तरह ये ओबेज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। अब सुपरपोजिशन होगा यानी यहाँ पर वेव्स आकर के हमारा इंटरफेरेंस कर सकती हैं, और इसी का सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो हमें बस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और रह गई हमारे पास लाइट का, हम पढ़ने वाले हैं एक चीज़ और होती है जो प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेशन। अब लाइट के कुछ पोलराइजेशन का प्लेन होता है, देखा होगा आपने, है ना। प्लेन पोलराइज लाइट होती है, तो एक प्लेन होता है। तो उस प्लेन को, वो कौन सा प्लेन होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला प्लेन होगा या मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन होगा?
तो यहाँ पर एक्चुअली ध्यान रखना कि जो पोलराइजेशन इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल, तो इस चीज़ को भी हम लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स, जैसे कि पोलराइजेशन ETC, जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें समझना है। तो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है, इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस तरीके से वर्टिकल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में हो रहा होगा और उसके हिसाब से लाइट आगे जा रही होगी। लास्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे देखेंगे, क्या ये दोनों जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो वाइब्रेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, क्या चल रहा है? देखो इनका मैक्सिमा सेम टाइम पे आता है, मिनिमा भी एक साथ आता है, फिर ऑपोजिट एक्सट्रीम पे भी मैक्सिमा सेम आता है, मिनिमा सेम आता है, सेम टाइम पे आता है, तो दे आर इन फेज, बी एंड ई आर इन फेज, ऐसा हम लिख देंगे, बी एंड ई आर इन फेज। अब इनमें से हर एक लाइन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, और ये तो बहुत बार डायरेक्शन पूछा जाता है किस तरफ होने वाला है, और मैग्नीट्यूड पूछने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, दिस इज इट, यही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरी की पूरी। In an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of electric field is ERMS is equal to 6 volt. The peak value of magnetic field is बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, नो सिली मिस्टेक्स। इसका करेक्ट आंसर है ए। कुछ लोगों का गलत भी आ सकता है। देखो हमें पता है कि E डिवाइडेड बाई बी, इसकी वैल्यू C के बराबर होती है। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वैल्यू आ जाती है 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाता है मेरे पास 2 इंटू 10⁻−8 टेस्ला। करेक्ट, हमारे पास इस तरीके से ऐसा यूनिट में वैल्यू आ जाती है। अगर आप यहाँ पे ओ नो, इन्होंने ऐसा ऑप्शन ही दिया, इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था। क्यों ये आंसर गलत है? देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है, दिस इज RMS स्पीड, हम RMS वैल्यू मतलब, तो ये भी हमारे पास RMS वैल्यू आई होगी। अच्छा, जो RMS वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 होती है, तो यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा B0 डिवाइडेड बाई √2 ये रहने वाला है। तो हमसे पीक वैल्यू की बात करी थी, तो B0 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻8 विच इज़ इक्वल टू 2.82 इंटू 10⁻8 टेस्ला। तो इनको एटलीस्ट एक ऑप्शन ये वाला देना तो चाहिए था, 2 इंटू 10⁻8 टेस्ला, नहीं दिया। The ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field for an EM wave propagating in vacuum is equal to, क्या है ये क्वेश्चन? हमारे पास देखो हमें पता है कि E डिवाइडेड बाई बी की जो वैल्यू होती है वो C के बराबर होती है। इन्होंने क्या पूछ लिया? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमसे पूछा है B डिवाइडेड बाई E, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/c हो जाएगी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, B विल बी द करेक्ट आंसर। An EM wave is propagating in a medium with velocity v is equal to v I cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along y-axis. Then the direction of oscillating magnetic field of the EM wave will be. अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो कैसे आता है, अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं? ई कैप क्रॉस बी कैप विल गिव अस सी कैप। इस तरीके से हम डायरेक्शन पता करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो एक्स एक्सिस बना लो, यहाँ पर इस तरफ बना लो वाई एक्सिस, यहाँ पर इस तरफ बना लो हमारे पास जेड एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास किस दिशा में प्रोपोगेट कर रही है? आई कैप में। तो हमारे पास वेलोसिटी तो इस तरफ है, दिस इज आई कैप, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ रहा होगा।
ठीक। फिर उन्होंने क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इस दिशा में है, ठीक है। अब ई कैप क्रॉस बी कैप, हमारे पास सी कैप होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रखा है, हमारे पास जाना इसको इस तरफ है, ऐसे है ना, वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो ई क्रॉस किस दिशा में क्रॉस करूँ कि मेरे पास फाइनली स्पीड उस तरफ आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस बी, इस तरफ स्पीड, तो बी इस तरफ आ जाता है ना, ये कौन सी दिशा है, जेड है हमारे पास, तो इससे मुझे पता चल जाता भाई हमारे पास इस दिशा में बी आना चाहिए, विच इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। The electric and magnetic field associated with an EM wave propagating along the x-axis can be represented by। अब देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा वाला हमारे पास पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ प्रोपगेट कर रही है वेव। तो सब जगह आपको करना क्या होगा, आपको विजुलाइज करने की कोशिश करनी है भाई हमारे पास ई कैप क्रॉस बी कैप की जो वैल्यू होती है वो सी कैप की बराबर होती है। सी कैप हमारे पास दिया हुआ है पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रही है ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास के कैप के बराबर होनी चाहिए। अब ई कैप बी कैप ट्राई करके देखो कौन से वाले से ऑप्शन सही आता है। इसका करेक्ट आंसर है ए। देखो मुझे देख के पता चल गया यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, हमारे पास ई कैप क्रॉस बी कैप अगर आप करोगे तो वो के कैप में आ रहा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बी में चेक कर लेते हैं, ई कैप क्रॉस बी कैप अगर मैं करूँगा तो के क्रॉस आई, इसको मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे आपको, ये है मेरे पास आई कैप, ये है हमारे पास जे कैप, ये है हमारे पास के कैप, इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप करना है, के कैप क्रॉस आई कैप अगर आप राइट हैंड से करोगे ऐसे तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये तो हमारा जा रहा है पॉजिटिव जे कैप की तरफ, तो ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये है जे कैप में, ये है आई कैप में, जे कैप क्रॉस आई कैप अगर मुझे करना है, जे कैप क्रॉस आई कैप करूँगा, पीछे की तरफ जा रहा है, ये तो माइनस के कैप की तरफ जा रहा है, दिस इज माइनस के कैप, तो ये भी आंसर नहीं है। जे कैप क्रॉस के कैप, अब देखो जे कैप क्रॉस के कैप करो, जे ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ, तो ये भी हमारे पास जा रहा है आई कैप की तरफ, ये आई कैप की तरफ जा रहा है, ये भी हमारे पास आंसर नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का फिजिक्स है, जिसमें 11th और 12th सारे के सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया है विथ कलरफुल ग्राफिक्स, ताकि आपको क्लियर विजुअलाइजेशन हो, और हर तरीके के PYQ इंक्लूड कर लिए हैं ताकि आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, आप हो जाए एग्जाम रेडी। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से आ जाओ कोर्स में। बाय द वे वहाँ से सारी की सारी कलरफुल PDFs को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में।